दोस्तों आने वाले टाइम में दुनिया पर उसी का राज होगा जिस देश के पास सबसे ज्यादा क्रिटिकल मिनरल होगा। क्रिटिकल मिनरल्स मींस ग्रेफाइट, सोना, चांदी, सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, कोबाल्ट, कई सारे रेयर मेटल होते हैं जो कि एक जगह नहीं पाए जाते हैं। किसी देश के पास बहुत सारा ग्रेफाइट है, किसी देश के पास बहुत सारा सोना है, किसी देश के पास तेल का कुआं है, किसी देश में सबसे ज्यादा कोबाल्ट है, कहीं लिथियम है, कहीं आयरन है। लेकिन इन सारे मिनरल्स पर जिसका सबसे ज्यादा कंट्रोल होगा वही दुनिया पर राज करेगा। आज के टाइम में ताइवान सेमीकंडक्टर के लिए फेमस क्यों है? क्योंकि ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा सिलिकॉन वैली है। सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर वहीं पर बनाया जाता है। यही कारण है कि ताइवान पर कब्जा करना चाहता है चाइना भी, अमेरिका भी, कई देश। ठीक वैसे ही भारत को अगर आने वाले टाइम में दुनिया पर राज करना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्रिटिकल मिनरल पर कंट्रोल करना होगा। वैसे तो हमारे भारत में बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल पाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल ऐसे हैं जो हमारे देश में नहीं पाए जाते हैं, या तो वो चाइना के पास है या फिर किसी और देश के पास। जैसे कि भारत में बहुत सारा कोयला पाया जाता है, उसके बावजूद भी हम लोग कोयला को दूसरे देशों से खरीद करके मंगवाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोयले की जितनी खपत है उतना ज्यादा हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। अभी क्या हुआ है कि जो कोल इंडिया लिमिटेड है, जो कि भारत की कंपनी है जो पूरे दुनिया में पॉपुलर है कोयले को निकालने के मामले में, अब कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी इंटर कर रही है क्रिटिकल मिनरल में। अब वो भारत में जितने भी क्रिटिकल मिनरल है उनको भी निकालेगी, जैसे कि ग्रेफाइट हो गया, लिथियम हो गया। इन सारी चीजों के लिए हम लोग अब तक चाइना पे डिपेंड करते हैं। ये सारी चीजें भारत में मौजूद भी है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारा लिथियम है, झारखंड बिहार में लिथियम है, लेकिन हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इन सारे क्रिटिकल मिनरल को निकालें और अपने डिमांड को पूरी करें। इसलिए हम दूसरे देशों पर डिपेंड है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो कोल इंडिया लिमिटेड है वो कोयलों को छोड़ करके और भी कई चीजों का प्रोडक्शन करेगी, रिसर्च करेगी और उसे भी निकालेगी। कोल इंडिया न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की एक जानी मानी क्रिटिकल मिनरल की माइनिंग करने वाली कंपनी है। और जो कि हम सभी जानते हैं कि आने वाले टाइम में कोयला खत्म हो जाएगा। अब दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी में आगे बढ़ रही है। ऐसी कंडीशन में कोल इंडिया भी अब खुद को अपग्रेड कर रही है और रिन्यूएबल एनर्जी में एंटर कर रही है। कई सारे ऐसे रेयर मेटल है जो भारत में मौजूद नहीं है, लेकिन बहुत सारे हमारे मित्र कंट्री ऐसे हैं जो हमें वो रेयर मेटल को देना चाहते हैं। इसके लिए हमें अपनी कंपनी को वहाँ पर भेजना होगा। वो वहाँ पर उस क्रिटिकल मिनरल का एक्सप्लोरेशन करेंगे, खोज करेंगे और उसको वहाँ से निकालेंगे और भारत भेजेंगे। इससे उस देश को भी फायदा होगा और भारत में क्रिटिकल मिनरल आएगा तो भारत की जो डिपेंडेंसी है वो अदर कंट्रियों पर कम हो जाएगी। कई कंट्री है, ब्राजील, चिली, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, मेडागास्कर, तंजानिया, ये कुछ ऐसे कंट्री हैं जो भारत को अपने मिनरल ब्लॉक देने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो ऐसी कंडीशन में भारत के अंदर माइनिंग सेक्टर को आगे लेकर के जाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं होगा तो जो ऐसी कंट्री है जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जो खुद से अपने देश के मिनरल को नहीं निकाल पाएगी, वो किसी डेवलप कंट्री के पास जाएगी। ऐसे में चाइना, अमेरिका, कई सारे कंट्री बैठे हुए हैं हाथ खोल करके। तो भारत को अगर आगे बढ़ना है तो अपने प्यारे भारत को भी एक वैल्यू चेन को तैयार करना होगा, ताकि भारत में हर क्रिटिकल मिनरल के लिए अलग अलग कंपनियां अवेलेबल हो जो अलग अलग देशों में जाकर के क्रिटिकल मिनरल को निकाले। तो कैसे ये था बड़ा अपडेट कि कोल इंडिया क्रिटिकल मिनरल में एंटर करने जा रही है कोयले के बाद। अब वो सिर्फ कोयले पर डिपेंड नहीं रहेगी। अगर ऐसा होता है तो भारत में जहाँ जहाँ भी क्रिटिकल मिनरल है कोल इंडिया के द्वारा उसको निकाला जाएगा। अलग अलग कंट्रियों में जो भी क्रिटिकल मिनरल के ब्लॉक्स हैं जो भारत को देने के लिए इंटरेस्टेड है, वहाँ पर भी कोल इंडिया जाकर के उन क्रिटिकल मिनरल को निकालेगी, जिससे भारत को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। हमारी डिमांड भी पूरी होगी। इन चीजों के लिए हमें दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। कई सारे इसके मल्टीपल फायदे होने वाले हैं। बाकी आपको ये अपडेट कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।